और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक जारी है। रक्षा मंत्री की बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। मौजूदा हालातों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। एलओसी पर क्या स्थिति बनी हुई है उसे लेकर भी समीक्षा की जा रही है। हाई लेवल की ये मीटिंग चल रही है। आगे के स्थितियों के लिए क्या कुछ रणनीति बनानी है उसे लेकर भी इस बैठक में समीक्षा हो रही है और अहम चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री की बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं इस बैठक में। और इस बैठक में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल जब देश को संबोधित किया था तो कह दिया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो हर दिन बैठकों का दौर जारी है और आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल की बैठक जारी है और इस बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। फिलहाल स्थितियों को लेकर चर्चा हो रही है और साथ ही समीक्षा की जा रही है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार सीज फायर के बाद भी अगर जम्मू की बात की जाए, एलओसी पर जो तनाव बने हुए हैं उसे लेकर आगे समीक्षा की जा रही है और इन स्थितियों के लिए कैसे रणनीति बनाई जाएगी उसे लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, हाई लेवल की बैठक चल रही है। रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री की बैठक में सीडीएस सेना भी मौजूद हैं, तमाम सेना प्रमुख भी मौजूद हैं इस बैठक में। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन अहम पहलुओं को लेकर चर्चा हो रही है। खास तौर पर आने वाले अभी वक्त में जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई है उसमें कैसे समीक्षा की जाएगी, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इसे लेकर बैठक चल रही है। तो भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। तो बैठकों का दौर जारी। एक तरफ आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो बैठक हो रही है दिल्ली में, और खास तौर पर जब देश के नाम संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो एक भारत ने अपना एजेंडा साफ तौर पर तय कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीडीएस संग मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास पर विदेश मंत्री जयशंकर भी पहुंचे हैं, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है और लगातार बैठकें चल रही है। फिलहाल जो भारत पाक तनाव की स्थिति बनी है उसे लेकर अहम बैठक हो रही है। तो इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जवानों से मुलाकात की और इस वक्त आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात इन जवानों के लिए कितना हौसला। और आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुमार गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, इस वक्त जवानों से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है तो अपने आप में समझा जा सकता है कि उनका कितना हौसला अफजाई किया होगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें तो हम कई बार देखते हैं, लेकिन इस वक्त ये मुलाकात कितना महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, बिल्कुल चूंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और एयरफोर्स ने गजब का करतब वहां दिखाया है और उसके तमाम टारगेट्स को, पाकिस्तान के 20% मिलिट्री एयरबेस को तबाह किया है, साथ ही आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया है। तो जाहिर सी बात है, आदमपुर एयरफोर्स जो स्टेशन है, आज अभी नहीं, सुबह, अहले सुबह, बिल्कुल सुबह प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। और पंजाब जालंधर से 21 किलोमीटर की दूरी पे है ये इलाका और 100 किलोमीटर एयर रेंज है यहाँ से पाकिस्तान का। और पाकिस्तान बार बार प्रयास कर रहा था, चूंकि ये एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्टेशन है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, तो पाकिस्तान लगातार उस पर जो मिसाइल्स आ रहे थे, जो प्रयास हो रहा था कि आदमपुर एयरबेस जो है उस पर भी पाकिस्तान हमला करे, लेकिन चूंकि अपना एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिक इतने एक तरह से कहें निपुण हैं कि
कोई भी भारत के किसी भी एयर बेस को मुख्य तौर पर बड़े स्तर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और जाहिर तौर पे एक बड़ा काम ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी जारी है, लेकिन जो सरकार का लक्ष्य था अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसको सरकार ने प्राप्त किया है, और उसमें तीनों सेना का अहम रोल रहा है और एयरफोर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जवानों से पूरे ये जो इतने दिनों से चल रहा था उन सभी मुद्दों पे बात की, उनसे समझा, उनको शाबाशी दी और उनको धन्यवाद जताया कि आपने देश के लिए जो किया है वो काफी बेहतर काम है। और सेना का हौसला अफजाई, प्रधानमंत्री अक्सर कई मुद्दों पे दीपावली के मौके पे भी वो लगातार आर्मी के सेना के बीच जाते हैं, तो सेना के साथ एक लगाव प्रधानमंत्री का है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद प्रधानमंत्री एयरबेस पहुंचे आदमपुर और वहां सेना की हौसला अफजाई उन्होंने की है। जी बिल्कुल गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से शौर्य दिखाया हमारी सेना ने और प्रधानमंत्री मोदी का उनके बीच पहुंचना, आप समझ सकते हैं उनके लिए और कितनी ज्यादा हौसला अफजाई वाली बात। तो लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह जवानों से मिलने पहुंचते हैं और आज हाई लेवल की बैठक भी चल रही है। कुमार गौरव, देखिए बिल्कुल जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और मुख्य तौर पर 22 तारीख को जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर जारी है। और उन्हीं बैठकों के बाद आपको याद होगा जो हमले के दूसरे दिन शाम में जो सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक और वाटर स्ट्राइक किया गया था, यानी इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा गया था, रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था आगे के लिए। और वहीं डिप्लोमेटिक स्तर पे भी पाकिस्तान को बेनकाब किया गया था। 120 से ज़्यादा देशों के जो यहाँ पे राजदूत थे या हाई कमिश्नर थे, उनके साथ भारत ने शेयर किया था कि पाकिस्तान ने की सरकार और आईएसआई ने मिलकर पहलगाम में किस तरह से कहर बरपाया है, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर धोया है। और उसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, सोच समझकर नाम रखा गया था, ये भावना का प्रतीक था और ये एक न्यू नॉर्मल है। अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार का साफ कहना है कि ये ऑपरेशन आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जब तक आतंक को मिटा नहीं देते तब तक ये ऑपरेशन चलेगा और इसी न्यू नॉर्मल में अब रहना पड़ेगा। सीज फायर बॉर्डर पे नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ अभी जो हुआ है अंडरस्टैंडिंग है कि आप अगर कुछ नहीं करोगे तो हम भी शांत रहेंगे, जैसे ही आप कुछ करोगे हम 4 गुने प्रहार के साथ, मजबूती के साथ, दावे के साथ आप पे हमला करेंगे। और अभी ये जो लगातार बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ ही बैठक है, कल भी सीसीएस की बैठक है और इस वक्त विदेश मंत्री प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे हुए हैं, वहां एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ बातचीत की है। तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसे पुख्ता रहे, हमारी तैयारी कैसे हमेशा चौकन्ना रहे, हमेशा मजबूत रहे कि दुश्मन अगर आंख उठाए तो सीधा वो सोचे तब तक हम उस पर हमला कर दें, ये इन तमाम तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह सुबह सेना की हौसला अफजाई प्रधानमंत्री ने की है और अभी अपने आवास पे उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल कुमार गौरव, जैसा कि उच्च स्तरीय बैठक हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा रणनीति तौर के साथ साथ कूटनीतिक भी अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है। तो कुमार गौरव, आज की बैठकों से क्या समझे, आज जो हाई लेवल की बैठक हो रही है, क्या और ऐसे फैसले लिए जाएंगे, किस तरह की और रणनीति की जा सकती है जिससे पाकिस्तान पर और ज्यादा कड़ा प्रहार किया जाए? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जब सीज फायर का एग्रीमेंट, तो मैं नहीं कहूंगा अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके बाद पाकिस्तान चाहता है कि जो वीजा संबंधी समस्याएं हैं, उसके नागरिकों का जो तमाम वीजा रोका गया है, सार्क वीजा जो उसके यहाँ के वीवीआईपी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, खिलाड़ी हैं, व्यापारी हैं, इन सब का वीजा रोका गया है, उन मुद्दों पे चर्चा हो और इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने रोका है उसको शुरू किया जाए ताकि पाकिस्तान को उसका पानी मिले। तो इन तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत करे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया उसमें साफ साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और ट्रेड यानी आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता। ये 3 बिल्कुल क्लैरिटी है। कश्मीर के मुद्दे पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो घुसने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, उस पर उनको उसने जिक्र ही नहीं किया, उनके लिए वो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी तो आतंक के मुद्दे पे होगी कि आतंक का समूल नाश आप कैसे करेंगे। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद प्रभाव को फायदा मिलता है, वहाँ की सरकार और आईएसआई से संरक्षण मिलता है, उन्हें पैसे भी वहाँ से मिलते हैं कि आप और दुनिया भर के आतंकी जो है वो ट्रेंड होते हैं पाकिस्तान में आकर। तो जाहिर सी बात है आतंक
इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जो भी ट्रीटियां भारत ने तोड़ी है, जो बातचीत का रास्ता डीजीएमओ के स्तर पे सिर्फ खुला रहेगा, लीडरशिप के स्तर पे कोई बातचीत नहीं होगी, तो पाकिस्तान परेशान है, बौखलाया हुआ है। वो चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी फिर से बहाल हो, हम तमाम मुद्दों पे बैठकर साथ में बात करें। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होता, आतंकवाद पे आप जब तक कार्रवाई शुरू नहीं करते, अपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो आप चलाते हैं उसको नहीं रोकते, तब तक आपसे बातचीत नहीं होगी। पानी, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। तीसरी जो सबसे खास बात है उसमें यह कि कश्मीर के मुद्दे पे अमेरिका की तरफ से यह बयान आया था। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, अब तो पीओके की बात होगी। अगर आप चाहते हैं बात करना तो पीओके के मुद्दे पे बात कीजिए कि आप हमें कब लौटा रहे हैं, कैसे लौटाना चाहते हैं। तो भारत ने एक न्यू नॉर्मल ड्रॉ किया है और सीधे सीधे कहा था, आपको याद होगा जब हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार में एक अगले दिन के बाद रैली थी, उसमें कहा था कि आतंक की जमीन को खत्म कर देंगे और आतंक के आकाओं को सबक सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारी नीति बहुत बदल चुकी है। अब हम आतंकवादी हमले होने पर डोजियर तैयार करके दुनिया के सामने भीख नहीं मांगते, अब हम घर में घुस कर मारते हैं। 2016 में भी घुस कर मारे थे, 2019 में भी घुस कर मारे थे, और अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि अपनी सीमा में रहते हुए भी उनके 20 एयरबेस को बर्बाद कर देते हैं और 9 आतंकी ठिकाने जो कि पाकिस्तान में 100 से 160 किलोमीटर की दूरी तक है, उनको तबाह कर देते हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इससे तमाम तरह की बातें सामने आई। इंडियन मिलिट्री माइट का भी एहसास दुनिया को करवाया है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, और बहुत सही कहा आपने। अब वो